जैसे विचार हम हमेशा सोचते हैं, जिस नजरिए से हम चीजों को देखते हैं, वह हमारा माइंडसेट बन जाता है। माइंडसेट से यहाँ मतलब है हमारी मानसिकता, हमारी सोचने की कला, हमारे विचारों की दिशा और किसी भी परिस्थिति को समझने की हमारी क्षमता। अक्सर हमारा नजरिया पारंपरिक होता है और वह हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। पारंपरिक तरीका मतलब जैसे और लोग सोचते हैं, समझते हैं, उसी तरीके से हम भी सोचने समझने लगते हैं। हम अपना खुद का सोचने का तरीका नहीं ही बनाते हैं और यह हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। जिस तरह से जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है और फिर उस काम को करने के लिए हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता है, बस उस काम को करना हमारी आदत बन जाती है। ठीक इसी तरह हमारा माइंडसेट और कुछ नहीं बल्कि हमारी आदतें होती हैं। कौन सी आदतें? हमारी मानसिक आदतें, जो हम अपने अंदर इस्टेब्लिश करते हैं और धीरे धीरे यह हमारा सोचने का तरीका बन जाता है। अब या तो हमारा माइंडसेट हमें सकारात्मक विचारों से भर देगा, हम हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और इस तरह से हमारा जीवन खुशनुमा बन जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी अपनी ही सोच हमें निराशा के दलदल में डुबो दे। यदि हमारी मानसिकता नकारात्मक है तो हम इंसानों को ईश्वर ने यह शक्ति दी है कि हम यदि चाहें तो अपने विचारों को बदलकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और इसके लिए हमें बाहरी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो बस अपने अंदर परिवर्तन करने की, अपने स्वयं के अंदर झांकने की। हमें और कुछ नहीं करना है, बस अपने सोचने और महसूस करने का तरीका बदलना है। मानसिक शक्ति की खूबसूरती यह है कि यह वह आंतरिक ताकत है जो हम सभी के पास है। यदि हम अपने माइंड और बुद्धि को प्रशिक्षित करें तो उसकी अपार शक्ति को पहचान सकते हैं और फिर अपने ही अद्भुत माइंडसेट की वजह से हम हर परिस्थिति में सकारात्मक तरीके से सोच सकते हैं। यदि हम सफल लोगों के बारे में अध्ययन करें तो उन सभी में एक चीज कॉमन मिलेगी और वह है उनकी विलक्षण मानसिकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट ही उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन की ही कहानी ले लीजिए। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तब उनकी टीचर ने उनकी मां को बुलाकर कहा, टेक योर लिटिल टॉमी अवे, ही इज टू डल टू स्टडी। अर्थात आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल बुद्धू है, आप इसे ले जाइए। उनकी मां ने कहा, मेरा बच्चा मूर्ख नहीं है और मैं स्वयं उसे पढ़ाऊंगी। उसके बाद थॉमस फिर कभी स्कूल नहीं गए और उनकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। जब वे युवा हुए तो खराब आर्थिक हालातों की वजह से वे अपनी आजीविका कमाने के लिए ट्रेन में कैंडी बेचने का काम करने लगे। बचपन में स्कारलेट बुखार की वजह से उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई थी। उनकी यह समस्या और बढ़ गई जब एक बार एक ट्रेन कंडक्टर ने उन्हें उनके कान पर ही मार दिया। इससे वे आंशिक रूप से बहरे हो गए। एडिसन ने एक बार एक 3 साल के बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए उसके पिता बहुत ही कृतज्ञ थे और उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी लगने में उनकी पूरी मदद की। इस नौकरी का लगना एडिसन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और यहीं से उन्होंने एक आविष्कारक के रूप में अपना करियर शुरू किया और वे अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े इन्वेंटर बन गए। अपने पूरे जीवन काल में
उनके नाम 1093 यूएस पेटेंट्स थे। और सबसे बड़ी बात, उनके आविष्कार से लोगों के जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव हुआ और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ऐसा कहा जाता है कि जब वे इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में थे, तब वे लगातार 3999 बार फेल हुए और 4000वीं बार में उन्हें बल्ब के आविष्कार में सफलता मिली। एक बार उनसे एक पत्रकार ने पूछा, इतने सारे प्रयासों में लगातार असफल होने की वजह से क्या कभी आप निराश नहीं हुए? उन्होंने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, यंग मैन, आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूं जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। मैं 3999 बार फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने उन 3999 तरीकों को हटा दिया है जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण नहीं किया जा सकता है। थॉमस एडिसन अपनी सकारात्मक और आशावादी सोच की वजह से ही इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने में सफल हुए, जिसके बिना आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रॉपर माइंडसेट सभी सफल लोगों का एक प्रधान गुण होता है। उनका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है और वे जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अपने मूड को कैसे काबू में करना है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना अवश्य सीखिए। धन्यवाद।